इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी-कभी लगता है ना कि सच्ची शांति कहाँ है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमारे अंदर के कांटों को फूल बना सकता है। ये पवित्रता की एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम सब, जी हाँ, हम सब चल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक बहुत ज़रूरी सवाल। कभी सोचा है कि ये जो दुख हैं, ये जो परेशानियां हैं, इनकी असली जड़ क्या है? कहाँ से आती हैं सब? आज ना हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जो जवाब मिलेगा वो शायद हमारा दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दे। अच्छा, अब जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। क्या दिखता है? एक ऐसी दुनिया जो अक्सर टकराव और दर्द से भरी रहती है ना? इसी को सोर्स मटेरियल में कांटों का जंगल कहा गया है। मतलब एक ऐसी जगह जहां का माहौल ही चुभने वाला है। हर पल एक कोच, एक चुभन महसूस होती है। तो देखिए, दो तरह की दुनिया की बात की गई है। एक है सुख की दुनिया, समझ लीजिए बिल्कुल स्वर्ग, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति है, आनंद है। और दूसरी तरफ दुख की दुनिया, यानी नर्क जैसा, जहां सिवाय बेचैनी और पीड़ा के कुछ नहीं। और सच तो ये है, कड़वा सच, कि आज हम में से ज्यादातर लोग इसी दुख की दुनिया में ही जी रहे हैं। तो ये कांटों का जंगल आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अपने शब्दों से, अपने कामों से एक दूसरे को कांटों की तरह चुभ रहे हैं। और ये कांटे सिर्फ बाहरी चोट नहीं देते, नहीं, ये तो मन पर ऐसे गहरे जख्म छोड़ जाते हैं जो दिखते भी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा बीज है जिससे ये कांटों का जंगल इतना बड़ा हो गया। चलिए अब उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां से सारी की सारी परेशानियां शुरू होती हैं। और उस बीज का नाम है देह अभिमान। ये और कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम ये मान बैठते हैं कि मैं ये शरीर हूं, जबकि सच क्या है? मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती है। बस यही एक भूल स्वार्थ, गुस्सा, लालच, इन सब भावनाओं को जन्म देती हैं और आखिर में यही हमारे दुख की वजह बनती है। और पता है, जैसे ही हम खुद को शरीर समझने की ये गलती करते हैं, हमारे अंदर 5 कांटे उगना शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और यही वो 5 कांटे हैं जो हमें और हमारे आसपास वालों को लगातार चुभते रहते हैं। इसी से तो दुनिया दर्द से भरी हुई है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो अब हम उस गाइड से मिलेंगे, उस मार्गदर्शक से, जो हमें इस कांटों के जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। इसको ऐसे समझिए कि हमारे 2 पिता हैं। एक है हमारे लौकिक पिता, जो इस दुनिया में हमें एक परिवार, एक लिमिटेड प्यार और विरासत देते हैं। लेकिन एक और भी पिता हैं, बेहद के पिता, यानी परमात्मा। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं और वो हमें क्या देते हैं? असीम प्यार और सुख की विरासत। और वो हमेशा हमें ये देने के लिए तैयार हैं। तो परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ बनाने वाले और रचना का नहीं है। नहीं, ये तो एक माँ बाप और बच्चे जैसा गहरा प्यार भरा रिश्ता है। वो हमेशा मौजूद हैं, हमें प्यार देने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। तो ठीक है, रास्ता दिखाने वाला मिल गया, पर इस पवित्रता की यात्रा शुरू कैसे करें? अब हम उस नक्शे को देखेंगे, उस मैप को जो हमें हमारी मंजिल तक सेफली पहुंचाएगा। इस मैप पे ना बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, खुद के साथ ईमानदार होना, अपनी गलतियों को हिम्मत के साथ मानना। दूसरा, उस बेहद के पिता के सामने अपना दिल हल्का करना, सब बता देना। तीसरा है राजयोग का अभ्यास। ये एक तरह का मेडिटेशन है जिससे हम उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं और अपने मन को साफ करते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप, दैवी गुणों को अपनाना और उन 5 कांटों को अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक देना। और जानते हैं इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? जिस पल हम ईमानदारी से अपनी गलतियां मान लेते हैं ना, कहते हैं कि आधा बोझ तो उसी वक्त उतर जाता है। 50%। ये है असली ताकत, खुद को माफ करने की और एक नई शुरुआत करने की। तो अब आते हैं मंजिल पर। इस सफर का अंजाम क्या है? ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्टेट है जहां हम सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहते, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, कहीं महान बन जाते हैं। समझिए, जो आत्मा पहले दिव्यता को, भगवान को ढूंढ रही थी, वो अब खुद दिव्यता का रूप बन जाती है। जो पहले पुजारी थी, यानी पूजा कर रही थी, अब वो पूज्य बन जाती है, मतलब पूजा के योग्य। ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक साधारण इंसान से देवता बनने तक का सफर।
और जब हम उस मंजिल पे पहुंचते हैं ना, तो हमें 2 ताज मिलते हैं। ये कोई असली ताज नहीं है, ये आंखों से नहीं दिखते। पहला है रोशनी का ताज, ये हमारी पवित्रता की निशानी है। और दूसरा है रत्नों का ताज, ये इस बात की निशानी है कि अब हम अपनी जिंदगी के, अपने मन के खुद मालिक हैं। इस पूरी यात्रा की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पीक है, उसे कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ये कौन सी स्टेट है? ये वो स्टेट है जब हम दुनिया में रहते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा मन किसी भी बात से दुखी नहीं होता। यही तो है असली आजादी, और ये हम सब पा सकते हैं। और आखिर में बस एक विचार, निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित और चिंता से मुक्त। मतलब जब इरादा पक्का होना तो जीत तय है और सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो चलिए आज से ही अपनी इस पवित्रता की यात्रा पर निकलते हैं, उस सच्ची खुशी को पाने के लिए जिसके हम सब हकदार हैं।